देखिए यार, बोला गया है कि लेट अल्फा भी अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो चलो रूट के अंदर दे रखा तो उसकी चिंता खत्म हो गई, और एक फंक्शन डिफाइन किया R2R में, और जी एक इस तरीके से, और हमसे लिमिट पूछी है x टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा। तो सबसे पहली बात समझने की है कि कंपोजिट फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमने बता रखा है कि भाई जो अपन फंडामेंटल थ्योरम से हम लिमिट लिखाते हैं उसमें हम बताते हैं अगर फंक्शन बाहर वाला कंटिन्यूस है इस x टेंडिंग टू अल्फा प्लस पे, और जो कि ऑफकोर्स साइन ऑफ पाई एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, पाई एक्स बाई 12 हमेशा ही कंटिन्यूस है, तो ये जो लिमिट है वो अंदर चली जाएगी, जी पे लग जाएगी। जी पे लिमिट लगा दो, है ना। तो पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया 2ln ऑफ रूट एक्स माइनस का रूट अल्फा डिवाइड बाई कितना ln ऑफ ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा। सही है। जब अल्फा प्लस डालूंगा तो ऑफकोर्स ये वाली चीज़ जीरो, ये वाली चीज़ भी जीरो बनेगी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा। तो हम LH रूल लॉपिटल लगा सकते हैं, है ना। लॉपिटल लगाओगे तो बेटा क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस, तो ये हो गया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो 2 अपॉन रूट एक्स माइनस का रूट ऑफ अल्फा इंटू, जब इसको अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल से तो 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स आएगा। क्लियर है, इसका तो जीरो हो जाएगा। आगे इसका करोगे तो 1 अपॉन ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा, तो ये आ गया। और हमने जब इसका करेंगे चेन रूल से तो इसका तो जीरो, इसका कितना बनेगा, ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स, ऐसा बनेगा। ये वाली क्वांटिटी इससे कट जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस, अच्छा ये आने के बाद ये तो चला गया ऊपर, तो ट्वाइस ऑफ ई की पावर रूट ऑफ एक्स माइनस ई की पावर रूट ऑफ अल्फा डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा कितना, ई की पावर रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा। ये चीज़ बनते ही अगेन फिर हम देखेंगे अल्फा जीरो, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो, तो 0/0 की इंटीग्रल फॉर्म बन रही है। आप चाहें तो अगेन लॉपिटल लगा लो, या फिर तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिमिट आपको दिख जानी चाहिए यहाँ से। तो देखो अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर से मैंने क्या किया, ई की पावर रूट अल्फा कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ ई की पावर रूट ऑफ अल्फा ई की पावर रूट ऑफ एक्स माइनस ई की पावर रूट ऑफ अल्फा -1, बोलो ये बनेगा। और नीचे मेरे पास रूट एक्स माइनस रूट अल्फा ये रेडी पड़ा हुआ है, और e की पावर रूट अल्फा ये पड़ा हुआ है। समझ गए, न्यूमरेटर से e की पावर रूट अल्फा कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास e की पावर hx माइनस 1 अपॉन hx बन गया, और x टेंडिंग टू अल्फा प्लस पे hx जो वो जीरो को जा रहा है, तो बोलो स्टैंडर्ड लिमिट से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 1 होगी, बशर्ते जो बच्चा कुछ फंक्शन है वो भी एक फाइनाइट लिमिट दे रहा हो। तो बिल्कुल दे रहा है ना। सॉरी यहाँ पे हमने क्या बोला था, x है ये, ठीक है, ये 1 है। अब जब x इक्वल टू अल्फा डालोगे तो कोई इंटीग्रल फॉर्म नहीं बननी, सीधे सीधे कटा के ये 1 ये कट गया, ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू 2। तो जैसे मैंने बोला इसकी लिमिट निकालने का मतलब क्या हो गया कि लिमिट तो अंदर चली गई, तो हमारे पास उसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आ गई, तो हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 का मतलब आप समझते हो कि भैया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, जिसकी वैल्यू आएगी हाफ। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हाफ। समझ में आया।